नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कान की सुनाई में कमी आने, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग लॉस, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हियरिंग लॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कान में अगर आपको सुनाई कम दे रहा है, क्योंकि ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है। अगर हमें सुनाई नहीं देगा तो हमारी जो सेंस परसेप्शन की जो पावर है, जो चीज़ों को महसूस करने की पावर है, वो कम हो जाती है। तभी दो कान हमें भगवान ने इसीलिए दिए हैं जिससे कि हम पता लगा सके कि साउंड, जो आवाज़ है, वो कौन से डायरेक्शन से आ रही है। अगर आपका एक कान खराब हो जाएगा तो आपको नहीं पता लग पाएगा कि आपको साउंड कौन से डायरेक्शन से आ रही है। इसलिए अपने दोनों कान की सुनाई का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कान की सुनाई कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कान में वैक्स, जिसको हम कान की मैल बोलते हैं, उसके जमा होने से हमें कान से सुनाई कम देता है। या अगर हमारे कान में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, जिसमें पर्दे में छेद होता है, उसकी वजह से भी कान की सुनाई कम हो जाती है। अगर हमें चोट लगती है तो उसकी वजह से भी, अगर पर्दे में छेद है या कान की हड्डी पर ट्रॉमा, चोट लगी है, तो भी हमारी सुनाई कम हो सकती है। अगर हमारे नाक में कुछ प्रॉब्लम है, एलर्जी की कुछ प्रॉब्लम है, या नाक में कोई मांस है जिसकी वजह से नाक और कान का प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो भी हमारे कान के पर्दे के पीछे पानी भर जाता है, जिसको हम सिरस ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इससे भी हमारे कान में सुनाई में कमी आ जाती है। दूसरे कारण होते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कान की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रिस्बाइक्यूसिस। जैसे जैसे हमारी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, चश्मा लग जाता है, वैसे ही कभी कभी किसी किसी को उम्र के साथ साथ कान की मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कान की नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ लोगों को कुछ दवाइयों की वजह से भी कान की सुनाई में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई टीबी के इंजेक्शंस होते हैं, उनकी वजह से भी, नहीं तो कैंसर के कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारे कान की नस के लिए हानिकारक होती हैं, और उनसे भी सुनाई में कमी आ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है कान से, तो इसे इग्नोर मत कीजिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए अपना कान, क्योंकि हमारे कान की सुनाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कान में हवा रहे। हमारा कान जो नॉर्मली है उसमें हवा है, उस हवा की वजह से ही हमारे कान की हड्डियां अच्छे से फंक्शन कर सकती हैं, अच्छे से काम कर सकती हैं। अगर उस हवा की जगह पानी भर जाएगा या हमारे पर्दे में छेद आ जाएगा, तो वो हड्डियों का फंक्शन, हड्डियों का जो हमारी सुनाई की हड्डियां हैं, उनका काम कम हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जो हमारी या तो कान की हड्डी खराब होने से, या कान के पर्दे में छेद होने से, या कान में मैल जमा होने से, या कान में पानी जमा होने से हो सकता है। कान में पानी जमा होने का एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना है, अगर आपको एरोप्लेन में जाना है, और अगर आपके कान में पर्दे में पानी है या आपके कान का प्रेशर ठीक नहीं है, तो आपको फ्लाइट में चढ़ने और उतरने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, पेन हो सकता है। और अगर वो प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ तो बैरोट्रॉमा, जिसकी वजह से कान में ब्लीडिंग भी हो सकती है, खून भी आ सकता है। अगर प्रेशर की वजह से फ्लाइट जब ऊपर जाती है और जब नीचे जाती है, उन्हीं दो टाइम पर प्रेशर चेंजेस होते हैं काफ़ी। तो अगर कान का प्रेशर ऑलरेडी ख़राब है, अगर कान के पर्दे ठीक नहीं हैं, तो इन दोनों टाइम पर आपको कान में काफ़ी दर्द हो सकता है, और उसकी वजह से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो कान में से खून भी आ सकता है। तो अगर आपको कान में सुनाई कम देता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। कान की मैल भी बहुत ज़रूरी है निकलवाते रहना, क्योंकि अगर हमारा एक कान काम नहीं करेगा तो हम दूसरे कान से नहीं बता पाएंगे कि हमारी साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है। और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रोड पे जा रहे हैं और हमारे लेफ़्ट साइड पे कोई व्हीकल है या राइट साइड पे व्हीकल है और हमारा एक कान बंद है, तो ये हमारे लिए ही हानिकारक है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे दोनों कान अच्छे से काम करें। और अगर इसमें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब ट्रीट हो सकती हैं, उनका सही समय पे इलाज किया जा सकता है। अगर मैल है तो वो निकाली जा सकती है, अगर कान के पर्दे में छेद है तो वो ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, अगर कान के पर्दे के पीछे पानी है तो उसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर सुनाई में कमी है क्योंकि नस कमज़ोर है तो उसके लिए हियरिंग एड्स होते हैं।
अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है तो अपनी सुनाई में जो आपकी कमी आती है उम्र के साथ, उसको भी इग्नोर मत कीजिए और हियरिंग एड का आप यूज़ कर सकते हैं। हियरिंग एड यूज़ करने से ऐसा नहीं है कि आपकी सुनाई और कम हो जाएगी। हियरिंग एड सिर्फ एक एम्पलीफायर होते हैं जिनसे कान की जो आवाज़ें होती हैं वो और बढ़ जाती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से कान में सुनाई आती है, इनका इलाज संभव है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई बात नहीं, इसमें से अभी आवाज़ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। अगर हम सही समय पर दिखाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी सही समय पर हो सकता है। धन्यवाद।